जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने कथा रसिक को बहुत ही अद्भुत सा कुछ लीलाएं सुनाई कि किस तरह जयमल जी की माँ ने उन्हें पूजा में अवरोध दिया और उन्होंने कहा हरी भली करे, परंतु फिर भी थोड़े समय में ही वे नीचे आ गए और भयंकर घनघोर युद्ध किया। अकेले ही पूरी सेना को मार गिराया। रायमल जी को तो अधमरासा कर दिया और वापस आए और आते ही मंदिर में भी चले गए और तुरंत आ भी गए, अलग से ही स्वरूप में, बहुत शांत मुद्रा में, वीर रस जैसे छुमंत्रा सा हो गया था। तो अब हुआ क्या था? किसको मति भ्रम हुआ था? क्या जयमल जी युद्ध करके भूल गए थे मैं युद्ध करके आया हूँ, या माता को कोई मति भ्रम हुआ क्या था? तो अब माता उन्हें बार बार समझा रही हैं जयमल जी को कि बेटा अभी तो आप युद्ध करके आए हैं, इतना घनघोर इतना अलौकिक युद्ध किया आपने तो आज। तो जयमल जी ने कहा नहीं मैया, आप आए थे और मैंने तो आपको बोला था ना कि हरी भली करे। तो ठाकुर जी के भरोसे छोड़ के मैं तो अपने पूजा में बैठ गया, मैं तो मानसी सेवा में था, मैं नहीं आया। ठाकुर जी से सर्वोपरि कोई होता है क्या? कोई युद्ध किसी की मुझे परवाह नहीं थी, मैं नहीं आया। लेकिन फिर सबने कहा कि भगवान महाराज आप तो आए थे, आपने युद्ध किया था, और क्या अलौकिक युद्ध किया था आपने आज। तब तो जयमल जी को समझते देर नहीं लगी ये क्या लीला हुई है। जयमल जी तो तभी तभी भजन करके नीचे उतरे थे। तो पहले कौन आया था? पहले अपने भक्त की वाणी को सत्य करने उनके रघुनाथ जी आए थे। जैसे ही जयमल जी ने राम जी के भरोसे छोड़ दिया और कहा हरी भली करे, राम जी जाने सब, उसी समय राम जी ने जयमल जी का स्वरूप धारण कर युद्ध की तैयारी की। जयमल जी के घोड़े कंकड़ पर असवार होकर घनघोर युद्ध किया और वहां जाकर किसी को तो वो जयमल के स्वरूप में दिखाई दिए और किसी को सांवरे से सिपाही के रूप में दिखाई दिए। और क्या अलौकिक युद्ध किया, सबको मारा। मालव नरेश तो डर के भाग गया, पृथ्वीराज जटावत मारा गया, परंतु रायमल जी जो जयमल जी के भाई थे उनको नहीं मारा, उनको तो अधमरा छोड़ दिया। क्यों? कोई साक्ष्य तो होना चाहिए ना लीला का, तभी तो लीला का आनंद आएगा। कौतुकी तो है ही हमारे ठाकुर जी। तो अब यहाँ जयमल जी की विचित्र दशा कि यदि मैं पूजा में था, ये सब कह रहे हैं मैं युद्ध में गया, तो हुआ क्या? समझ गए कि मैंने कहा था हरी भली करे, तो सच में ठाकुर जी को कष्ट उठाना पड़ गया। मेरी वाणी को सत्य करने के लिए उन्हें युद्ध करने जाना पड़ गया। बहुत व्याकुल कि क्या हुआ है, सब जगह जाने लगी कि कहाँ गए होंगे ठाकुर जी, कैसे दिखते होंगे ठाकुर जी। अपनी पत्नी के पास गए कि तुमने तो तिलक किया होगा युद्ध में जाने से पहले, तो तुम्हें पता नहीं चला ठाकुर जी हैं? तुम तो एक बार दर्शन कर चुकी हो ना ठाकुर जी के, कैसे दिखते थे वे, तुम पहचानी कैसे नहीं? तब तो उनकी पत्नी की आंखों में अश्रु, कहा कि स्वामी वे तो बिल्कुल आप जैसे दिख रहे थे, कैसे मैं पहचानती, तिलक तो मैंने किया उनके, लेकिन बिल्कुल आपके जैसे ही थे। हाँ, मुस्कुराहट अलग थी, बहुत ही मोहिनी बिखर रही थी उनकी मुस्कुराहट से, इतनी मधुर मुस्कान थी उनकी कि मन को हर ले। और उनके नैन, नहन गहन गंभीर नैन, क्या वर्णन किया जाए। बाकी तो बिल्कुल आप जैसे थे, पता ही नहीं चला हमें कि वो ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी छल कर गए इस बार हमारे साथ, आपके स्वरूप में आए, युद्ध किया, किसी को आभास भी नहीं होने दिया कि वे आए हैं। अब तो ये वर्णन सुनकर कि हमारे स्वरूप में आए थे, हमारे जैसे दिख रहे थे, मधुर मुस्कान थी, गंभीर नयन थे, जयमल जी को और व्याकुलता कि मैं नहीं दर्शन कर पाया और मेरे कारण ठाकुर जी को कष्ट उठाना पड़ा। सबसे पूछ रहे हैं, सेना से पूछ रहे हैं, सेनापतियों से पूछ रहे हैं कैसे थे हमारे ठाकुर जी, कैसे युद्ध कर रहे थे, कैसे दिख रहे थे, लेकिन सबको तो उनमें अंतर ही नहीं पता चल रहा था जयमल जी में और ठाकुर जी में। हाँ, युद्ध कौशल बहुत विलक्षण था, अकेले ही सब सेना को परास्त कर दिया था,
लेकिन अंतर कोई नहीं समझ पा रहा था कि ये ठाकुर जी हैं। तब तो सबको छोड़कर अपने उस अश्व के पास गए, कंकन के पास। उसको जाते ही अपने हृदय से लगा लिया। देखा तो घोड़ा हाँफ रहा था, पसीना बह रहा था बहुत, कि क्या घनघोर युद्ध करके आया है। तो समझे कि अच्छा इसी घोड़े पे बैठ के गए थे। कंकण, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, स्वयं ठाकुर जी ने तुम पर सवारी की है आज। तो क्या हमें लगता है कि क्या पशुओं में भाव नहीं होते, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत समझदार होते हैं पशु भी, उनमें भी बहुत भाव होता है। श्यामा जी की कथा सुनी थी ना हम लोगों ने, कितना भाव था। ऐसे ही कंकण, वे भी समझ गया कि जयमल जी क्या बताना चाह रहे हैं उनको। और जब उन्हें ये आभास हुआ, अब उनको भी अलग तो आभास हुआ होगा ना, ठाकुर जी के स्पर्श में, उनके बैठने में, और एक किसी जीवित मनुष्य के बैठने में, दोनों में कितना अंतर होगा। ठाकुर जी का तो स्पर्श ही अलौकिक होता है। तो क्या उन अश्व को आभास नहीं हुआ होगा? अवश्य हुआ होगा उसे आभास। तो वे भी भाव विभोर अश्व अब तो जयमल जी उसे अपने हृदय से लगाए, चाहे खूब प्यार करे उसको कि तुम धन्य हो, अश्व होकर भी तुम्हें ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई। उन्होंने तुम्हें स्पर्श किया, तुम पे बैठे हुए, हमें तो आज तक दर्शन नहीं हुआ। ऐसे अभक्त हैं हम, इतने पापी है, इतने पतित है कि ठाकुर जी ने हमें कभी दर्शन नहीं दिया। सबको दर्शन दिया आज नगर में, सब सेनाओं ने, शत्रुओं को भी दर्शन दिया, माता को दर्शन दिया, पत्नी को दर्शन किया, सेनापति को दर्शन दिया, अश्व तुमको भी दर्शन दिया। लेकिन एक मैं ही अभागा रह गया जो उनके दर्शनों से वंचित रह गया। अपनी पत्नी को बोला कि जाकर जल्दी से जल लेकर आओ, फूल लेकर आओ, चंदन लेकर आओ, आज कंकन की पूजा करूंगा। कंकन इतना भाग्यशाली है, ठाकुर जी का स्पर्श मिला है उसे। अब तो कंकन के चारों पैर धुलवाने लगे, चंदन किया, फूल माला पहनाई, खूब आदर सम्मान करे, खूब प्रेम कर रहे उन्हें, उसको स्पर्श कर रहे कि ठाकुर जी के स्पर्श का कुछ आभास हो जाए। ठाकुर जी इस पे बैठे थे, इतना भाव, रोए जा रहे हैं कि ठाकुर जी क्या लीला कर गए। और वो अश्व, उसकी भी दशा विलक्षण। जिसको ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई हो, उसको फिर संसार से क्या मतलब। जिस पे एक बार ठाकुर जी ने सवारी कर ली हो, वो क्या किसी और को बिठाने लायक बचेगा। तो अब वो कंकण भी भाव विभोर कि ठाकुर जी ने मेरी सवारी की है, और उसी आनंद में, उसी भाव में भरकर उस अश्व ने, जिसको कोई घाव नहीं लगा था, बहुत स्वस्थ था, लेकिन अब विरह था कि ठाकुर जी चले गए, ठाकुर जी मेरे पे बैठे और अब चले गए। उनकी याद में, उनके विरह में, उनके प्रेम में अब कंकण से प्राण नहीं संभाले गए, और जयमल जी की गोद में उन्होंने बहुत सरलता से अपने प्राण त्याग कर दिए। अब तो जयमल जी भी भाव विभोर की, भाग्यशाली है कंकण भी, ठाकुर जी की प्राप्ति के बाद उन्हीं के पास चला गया। लेकिन अब क्या करे, कहाँ ढूंढे अपने ठाकुर जी को, कहाँ से हमें कुछ स्पर्श मिले उनका, क्या करूं। तो भागे गए युद्ध भूमि में कि यहाँ आए थे मेरे ठाकुर जी, क्या पता किसी सैनिक ने देखा हो, उनसे पूछूं ठाकुर जी कैसे लगते हैं, उन्हें कैसा आभास हुआ ठाकुर जी को देख के। सबसे उनके एक्सपीरियंसेस जानना चाहते हैं कि शायद ठाकुर जी के बारे में कुछ और पता लगे, उनके स्वभाव के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में कुछ तो पता चले। और इतनी व्याकुलता, इतना प्रेम ठाकुर जी से। युद्ध भूमि में आया तो सर्वत्र देखा कि सब सैनिक मरे पड़े हैं, कोई जीवित नहीं दिख रहा है। परंतु फिर ध्यान गया रायमल पर कि रायमल जीवित है। दौड़े भागे गए रायमल जी के पास। रायमल जी भी अधमरे से, कुछ भावावेश में से। रायमल भी सोचे कि ये फिर से आ गए जयमल जी। अब तो जयमल जी रायमल जी को देख के रोके कि ये वही है जिन्होंने ठाकुर जी का दर्शन किया है। और रायमल जी जयमल जी को देख के रोए और कहा कि भैया, यदि मारना ही था तो पूरा ही मार देते, और यदि छोड़ना ही था तो ठीक से छोड़ते। अभी तो आपने ऐसा हर्ष किया है ना, या आपके उस सावरे सिपाही ने हमारा ऐसा हाल किया है, ना तो हम जीवित रह पा रहे हैं, ना ही हमारे प्राण निकल रहे हैं। जयमल जी कह रहे, क्या हो गया, कौन सा हमारा सिपाही? तब रायमल ने कहा कि आपकी सेना में वो कौन था
सांवरा सा सिपाही। कभी कभी तो वो आपके जैसा ही दिखता था, लेकिन बहुत विलक्षण था वो। उसके नैन बहुत विचित्र थे, बहुत गंभीर थे। कटार जैसे नैन थे उनके, सीधा हृदय में घायल कर देते थे वे। और तो मैं उठ तक नहीं पा रहा, ऐसे उन्होंने कटारें चलाई है ना अपने नैनों की, अपनी मंद मुस्कान की, कि मैं तो बिना तलवार की ही घायल पड़ा हूँ यहाँ। मेरे से उठा नहीं जा रहा है, मैं क्या करूँ, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, अधमरा सा हो गया हूँ। तो या तो आप अपनी तलवार से मेरा वध ही कर दीजिए, ऐसे जीकर तो क्या करूँगा, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। तब तो जयमल जी ने कहा कि क्या हो गया भाई, दिखाओ कहाँ घाव है। देखा तो शरीर पे कहीं ज्यादा घाव नहीं थे। तो पूछा कि आप तो इतने बड़े योद्धा हैं, राजपूत तो बहुत बड़े योद्धा होते हैं, कितने घाव उनके शरीर में लगे होते हैं, फिर भी वे युद्ध करते हैं। हम जयमल जी का भी सुनेंगे इन्होंने अंतिम युद्ध किस स्थिति में किया। लेकिन आज रायमल जी के शरीर पे घाव नहीं थे ज्यादा, लेकिन फिर भी ऐसी अवस्था में पहुंचे हुए थे कि हिलडुल तक नहीं पा रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे, अधमरे से हो रहे थे। तो जयमल जी ने पूछा, भैया इतने घाव तो नहीं है, रक्त ज्यादा बह गया क्या, क्या हुआ, तुम क्यों नहीं उठ पा रहे हो। तब तो रायमल जी ने रोते रोते कहा कि आघात शरीर पे नहीं लगा है, हृदय पे लगा है। आपका वो सांवरा सिपाही, उसकी रूप माधुरी ने ऐसा जादू डाला है, ऐसी कटारें चलाई है ना कि अब कुछ नहीं हो पा रहा मुझसे, मैं हिल भी नहीं पा रहा। एक बार और उसके दर्शन करवा दीजिए ना। कौन था वो सांवरा सिपाही जो इतना सुंदर था, जिसको तलवार की भी जरूरत नहीं थी, वो तो अपने नैनों से ही मार दे सबको। तो एक बार और उनके दर्शन करवा दीजिए ना, मन व्याकुल हो रहा है उनके दर्शन करने के लिए। ये सुन के तो जयमल जी रो पड़े और तो रायमल जी के चरणों में गिर पड़े जो उनके शत्रु थे। तो रायमल जी ने कहा कि भैया आप ये क्या कर रहे हैं, हम तो आपके शत्रु हैं, मौके का फायदा उठा के आए थे हम जानते थे इस वक्त आप पूजा करते हैं और पूजा छोड़कर आते नहीं है कभी। इसी बीच हमने आक्रमण करने का सोचा कि पूजा के समय जाएंगे तो विजय अवश्य होगी, क्योंकि आप तो आएंगे नहीं युद्ध में। लेकिन आज क्या हो गया, आप तो आ गए और उस सांवरे सिपाही को भी लाए। आप थे कि वही था, बस समझ नहीं आया कि आप स्वयं आए थे कि केवल सांवरा सिपाही था, कुछ मोहिनी सी पड़ी हुई है। लेकिन जो भी हो, एक बार दर्शन करवा दीजिए ना। जयमल जी उनकी प्रेम अवस्था देख देख कर तो भाव विभोर कि लो, रायमल जी को भी ठाकुर जी के दर्शन हो गए हैं, ठाकुर जी की नैन कटारी इस पे भी चल गई है। एक मैं ही पापी रह गया हूँ जिसको ठाकुर जी दर्शन नहीं देते हैं। रायमल जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं कि भैया तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, मैं नहीं आया था युद्ध करने। तो वो सांवरा सिपाही कौन था जो तुम्हारे जैसा ही लग रहा था। तब तो जयमल जी ने रोते रोते कहा कि वो और कोई नहीं थे, मेरे रघुनाथ जी थे, उनसे रहा नहीं गया। मैं तो पूजा में बैठा रहा और ऐसे ही बोल दिया हरी भली करे, और उन्होंने सच में मुझ पापी की बात को सिद्ध करने के लिए स्वयं आ गए युद्ध करने। तो भैया जिनके दर्शन तुम्हें हुए वे तो साक्षात खरारी हैं, ठाकुर जी हैं, हमारे रघुनाथ जी हैं, जो युद्ध करने आए थे आज तुम्हारे साथ। तब तो जयमल जी ने जितने थोड़े बहुत भी घाव होंगे पट्टी आदि की और उन्हें घर भिजवा दिया। ये सब देखकर तो अब रायमल जी के हृदय में भक्ति का जागरण हो गया कि ये भक्त कितने उच्च होते हैं, हम इनके शत्रु और ये हमारा ही चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, हमें दवाई लगा रहे हैं, हमें सकुशल घर पहुंचा रहे हैं, हम इनका बुरा चाहें तो भी ये हमारा भला कर रहे हैं। ठाकुर जी के दर्शन हुए थे, इन्हें मन निर्मल कैसे नहीं होता। अब तो रायमल जी भी भगवत भक्त बन गए। भक्तमाल में रायमल जी का भी चरित्र वर्णन है, जिसे कभी श्रवण करेंगे। तो अब ये सुनकर कि रायमल जी को भी ठाकुर जी के दर्शन हुए और ऐसी अवस्था में पहुंच गए वो प्रेम की, एक हम ही रह गए। तब तो वे वापस से भागकर आए अपने मंदिर में, सीढ़ी लगाई और वापस ऊपर चढ़े रोते रोते कि एक मैं ही बचा हूँ पापी जिसको आप दर्शन नहीं दोगे, पूरे संसार को दर्शन दोगे, मुझे ही दर्शन नहीं दोगे।
जैसे ही मंदिर में शिकायत करते हुए जा रहे हैं तो क्या देखा, ठाकुर जी का कैसा स्वरूप दिखाई दिया जयमल जी को। क्या ठाकुर जी ने अब इनके आंसू देखकर इन्हें साक्षात दर्शन दिए या दर्शन नहीं दिए? कैसे दर्शन हुए इन्हें, जिसे देखकर ये तो अवाक रह गए, प्रेम विभोर हो गए। ये हम कल अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।